इस बार नीट में 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉर्म भर चुके हैं। क्या इस बार कंपटीशन वाकई टफ होने वाला है? पहले भी लगभग 2.5-3 लाख के आसपास का स्टूडेंट का कंपटीशन था। इस बार भी 2.5 से 3 लाख के कंपटीशन, इन्हीं बच्चों के बीच में कंपटीशन है। तो कंपटीशन आई थिंक टफ हुआ नहीं सर। हाँ, मार्क्स अप डाउन होना कि कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है बच्चों, ना कि बच्चों की संख्या पे। जो साल भर पढ़ रहा है, जो अभी पढ़ रहा है, जो आगे भी कंटिन्यू पढ़ेगा, उसे बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेहनत कभी मरती नहीं है बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं विजय कुमार मिश्रा बच्चों, फिजिक्स फैकल्टी इन आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं और वो टॉपिक ये है कि इस बार नीट में 25 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉर्म भर चुके हैं और हो सकता है अभी और इन संख्या इनकी बच्चों की बढ़ सकती है। तो बच्चों का सोचना ये है कि इतने स्टूडेंट्स बैठने का मतलब क्या इस बार कंपटीशन वाकई टफ होने वाला है? इसी टॉपिक को लेकर के हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं और मेरे सामने हैं सुदेश सर, केमिस्ट्री फैकल्टी है। तो सुदेश सर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है? वाकई में कंपटीशन टफ होगा? बच्चों हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या 25 लाख प्लस बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, क्या कंपटीशन टफ होने वाला है क्या? तो बेटा सीधे मुद्दे पे आते हैं अपन। देखिएगा बेटा, ये कुछ स्टेटिक्स अपने पास में, जहां पर यहाँ लिख दिया गया है, टेबल में अपने पास है बेटा, नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है, पहला स्टेटिक्स। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जो बच्चे फॉर्म भरते हैं और जो अपीयर होते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क सर उनकी संख्या में भी आता है, लगभग 50,000 या 1 लाख के लमसम फर्क आ जाता है। राइट। ठीक है, तो 25 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो हो सकता है कि लगभग 24 लाख या 24.5 लाख बच्चे पेपर दें। ये अपने पास स्टेटिक्स है 2020 से लेकर के 2023 तक का। ये अपीयर्ड स्टूडेंट है। ये परसेंटाइल कैटेगरी है, किसके लिए? अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होते हैं, वो मिनिमम परसेंटाइल जो लिया गया है वो है 50 परसेंटाइल। ध्यान देना, परसेंटाइल अलग बात है, परसेंटेज अलग बात है। परसेंटाइल निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है बेटा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर विद द रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100। कि मतलब बच्चे ने, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का टोटल पेपर 720 का है सर, और 720 में से मान लीजिए बच्चे ने 300 नंबर प्राप्त किए, तो क्या करेंगे कि जिस बच्चे के नंबर 300 वाले की जब अपन रैंक निकाल रहे हैं, परसेंटाइल निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे कि 300 नंबर वाले और 300 से कम वाले बच्चे लेंगे ऊपर, टोटल में आ जाएगा, नीचे टोटल बच्चों की संख्या इंटू 100। इस तरह से परसेंटाइल निकाला जाता है। अपना मेन मुद्दा ये नहीं है कि परसेंटाइल कैसे निकालना है, अपन वापस अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। एक्चुअली वो परसेंटाइल कवर करने के लिए जो मार्क्स की रेंज है, अगर बच्चे आप यहां देखें 2020 में 720 से 147 की रेंज थी। मुद्दा क्या है, ध्यान देना बेटा, 147 मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। 147 से ऊपर या 147 वाले जो बच्चे हैं सर, उनको क्वालिफाई मान लिया गया। बिल्कुल, उनको क्या मान लिया गया? क्वालिफाई। यानी जिस बच्चे का मार्क्स 147 से भी नीचे था, उन्हें क्वालिफाई ही नहीं माना गया है, और 147 से ऊपर अगर आ गया तो उन्हें क्वालिफाई मान लिया। यहाँ 138 से ऊपर, यहाँ 117 से और यहाँ 137 से ऊपर वालों को क्वालिफाई मान लिया। अब बच्चों ध्यान देना, क्वालिफाई होने का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। आप एक बार ध्यान देना, एक बहुत जबरदस्त स्टैटिक्स मिला है बेटा, ध्यान देना, नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की ये वो संख्या है, बच्चे जो 147 या उससे ऊपर नंबर ला रहे हैं। बिल्कुल सही। 7.7 लाख स्टूडेंट्स यहां पर हैं जो 147 से ऊपर मार्क्स लेके आ रहे हैं। मेन मुद्दा ये नहीं है, और मेन मुद्दे पे आता हूं मैं कहूं तो बेटा 43% बच्चा यहां पर वो था सर 2020 में जो 147 मार्क्स भी नहीं ला पाया। अब सोचिए, लगभग 50% बच्चा ऐसा है जो 147 मार्क्स भी नहीं ला रहा है, उसे गवर्नमेंट कॉलेज तो कहां मिलेगा? बिल्कुल सही। और धीरे धीरे जैसे जैसे ईयर वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, देखिएगा ज्यादा संख्या उस बच्चे की बढ़ रही है जो क्वालिफाई तक नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल हमारे पास डाटा है बच्चों इस बात के लिए कि यहाँ देखो आप 43% स्टूडेंट तो ऐसे आ रहे हैं जो क्वालिफाइड ही नहीं हो पा रहे थे, और इस बार 2023 में लास्ट ईयर 45% स्टूडेंट ऐसे थे जो क्वालिफाइड हो ही नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब जो मुद्दा ये बच्चों कि जो टॉप जिनमें कंपटीशन है, वो कंपटीशन तो अभी भी 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट्स के बीच में ही है। इसका मतलब पहले भी लगभग 2.5-3 लाख के आसपास का स्टूडेंट का कंपटीशन था, इस बार भी 2.5 से 3 लाख के कंपटीशन, इन्हीं बच्चों के बीच में कंपटीशन है। तो कंपटीशन आई थिंक टफ हुआ नहीं सर। हाँ देखिए ना सर, आप देखिए यहाँ पर 13.6 थे और अभी
2023 में लगभग 21 लाख बच्चों ने पेपर दिया, मतलब 7 लाख के आसपास में बोलूं टोटल संख्या बढ़ी। और 7 लाख में से आप देखिए बच्चों 4 लाख बच्चा तो वो बढ़ा जो क्वालिफाई नहीं, मतलब जो एक तरह से क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। ये 9 लाख बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है और यहाँ पर लगभग 5 लाख बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था, तो लगभग 4 लाख बच्चा ऐसा बढ़ा जो क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल सही। ज्यादा संख्या वहां बढ़ रही है जो बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। बेटो देखो, सीधी सी मुद्दे की बात मैं कहूं, पढ़ने वाले बच्चे जैसा कि सर ने कहा 2.5 से 3 लाख ही होते हैं, और पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अगर मान लीजिए 10-15 हजार बढ़ती भी है तो सर परसेंटेज रेशो के हिसाब से हर साल मेडिकल कॉलेज में सर कुछ सीटें भी तो बढ़ती हैं। बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट। तो सर आपका क्या कहना और आपका क्या राय है सर इसके अंदर? मेरा सर ये कहना है कि वाकई में जो कंपटीशन हो रहा है वो 2.5-3 लाख का, जो सारे मुद्दे की बात मेरे समझ में आई बात कि जो कंपटीशन होना है वो 2.5-3 लाख स्टूडेंट के बीच में होना है, पहले भी वही था। तो आई थिंक कंपटीशन कोई टफ नहीं हुआ है सर। रही बात मार्क्स की, कि मार्क्स की सब बच्चों को लगता है सर 610 तो लास्ट ईयर ही कॉलेज मिला था, इस साल बेटा देखो मार्क्स अप डाउन होना कि कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है बच्चों, ना कि बच्चों की संख्या पे। पेपर का लेवल अगर टफ आ रहा है तो कम मार्क्स पे कॉलेज मिल जाएगा, पेपर का लेवल इजी आ रहा है तो थोड़े हाई मार्क्स पे कॉलेज मिलेगा। इसलिए 2020 में बच्चों देखो 596 पर कॉलेज मिल गया था, उसके बाद में 2021 में देखिए 598 पर मिला, वेरी कर रहा है। इसी तरीके से 2022 में 600 नंबर पर कॉलेज मिला था और उसके बाद में 610 के आसपास कॉलेज मिला था। इसमें हम लोगों ने आगे एक और स्क्रीन अपन देखते हैं सर, आगे थोड़ा बढ़ाइए स्क्रीन को। इसमें ये वो लिस्ट है बच्चों जो हम लोग ये बताना चाह रहे हैं इसके अंदर आपको कि टोटल हमारे इंडिया के अंदर कितनी नीट के अंदर, मतलब एमबीबीएस के अंदर कितनी सीट्स हमारे पास में अवेलेबल रहती है ऑल इंडिया में टोटल मिला करके। ये बच्चों 1,09,145 जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब इतनी सीट्स हमारे पास में अवेलेबल रहते हैं। ये बच्चों मैंने कहाँ से लिया है डाटा, ये आज दैनिक भास्कर में 12 मार्च के पेपर में ये पूरी न्यूज़ आई है, उसी से मैंने ये लिया है, ठीक है, तो ऑथेंटिक है। इसके अलावा इसमें गवर्नमेंट सीट कितनी बच्चों रहती है, 56,380 के आसपास हमारी करीब गवर्नमेंट सीट्स है। बाकी सीट्स हमारी कैसी होती है बच्चों, प्राइवेट सीट्स अवेलेबल है। गवर्नमेंट सीट से अगर बेसिकली मतलब निकालें तो 56,000 के आसपास गवर्नमेंट सीट है, और बच्चों की संख्या जो कंपटीशन में, चलो 3 लाख मान लो, 2.5 लाख मत मानो, 3 लाख मान लो। इस बात पे ध्यान दें कि आपका कंपटीशन सिर्फ 3 लाख में से है। बिल्कुल सही है। हर छठा बच्चा सेलेक्ट होने वाला है जो पढ़ रहा है, जो थ्रू आउट द ईयर पढ़ रहा है, उसको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। जो साल भर पढ़ रहा है, जो अभी पढ़ रहा है, जो आगे भी कंटिन्यू पढ़ेगा, उसे बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। उसे ये नहीं सोचना कि कंपटीशन टफ होने वाला है। बिल्कुल आप लगे रहिए उस चीज को लेकर के, कंपटीशन पढ़ने वाले के लिए टफ नहीं होने वाला बिल्कुल भी। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए बच्चों। बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल आपने सही बात बोली है। ये बच्चों याद रखिएगा कि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतनी सीट्स अवेलेबल रहती है। वैसे इसमें से सर मैं आपको बताऊं, ये टोटल सीट्स में से करीब 10,000 के आसपास सीट तो कर्नाटका में हो जाती है, बाकी 10,000 के आसपास सीट जो होती है वो तमिलनाडु में चले जाती है। हालांकि पूरे इंडिया में सबसे कम सीट्स अवेलेबल जो रहती है बच्चों, सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश में 50-50 सीटें अवेलेबल रहती है। खैर ये बात अलग है। इस बात पर ध्यान रखिएगा बच्चों कि कोई भी कंपटीशन टफ नहीं है। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो मुद्दे की बात ये सामने निकल करके आती है। अभी भी 2.5 से 3 लाख के बीच में ही कंपटीशन रहना है, तो अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए बच्चों। आप लोग 100% मेहनत का फल जरूर रंग लाता है, चाहे आज चाहे थोड़ी देर बाद या 2 दिन बाद आए, लेकिन रिजल्ट जरूर आता है, क्योंकि मेहनत कभी मरती नहीं है बच्चों। राइट सर? तो बच्चों हमारा मेन मुद्दा आज यही था कि बच्चों को डिमोटिवेट होने से बचाना कि क्या कंपटीशन टफ होने वाला है। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं होने वाला। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने के बावजूद भी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या उतनी ही रहती है, या 5, 7, 10 हजार लगभग बढ़ सकती है, इससे ज्यादा कुछ इतना तो वेरी कर सकता है बच्चों। जब बहुत बड़ा संख्या होती है तो अपन जानते हैं ऊपर नीचे वेरी थोड़ा बहुत कर सकता है, पर ज्यादा वेरी नहीं करता। ओके बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा।